हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोशल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आती है। सो डोंट स्किप दिस टॉपिक। लेट अस नाउ स्टार्ट। व्हाट इज़ सोशल ग्रुप? अगर हम पूछे तो सोशल ग्रुप क्या होता है, हमने अभी इतना पढ़ा सोसाइटी एंड पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है लोगों के बीच में। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम देखते हैं, सोशल ग्रुप क्या है, राइट, जिसके अंदर वो इंसान रह रहा है और जिसकी हम एक्चुअल स्टडी कर रहे हैं। सोशल ग्रुप सोशोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर हम देखें तो हम डेली लाइफ में अकेले तो नहीं रहते हैं, राइट। हमें क्या है, किसी के साथ की ज़रूरत है, चाहे वो हमारा फैमिली है, चाहे हमारा फ्रेंड है, चाहे क्लासमेट है, कोई भी है, राइट। तो वही चीज़ें जहाँ हम डेली लाइफ में लोगों से, अलग अलग लोगों से सराउंडेड होते हैं, उसी को हम सोशल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे कॉलेज मेट्स, हमारे टीचर्स, वही क्या है हमारा, यही क्या है, एग्जाम्पल है हमारे सोशल ग्रुप का। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किसी भी तरह से वो कनेक्टेड फील करते हैं, तो उसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। सोशोलॉजी इसी इंटरेक्शन को स्टडी करती है, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर को शेप करने में या हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप करने में, हमारा बिहेवियर कैसा है दिखाने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हमारा ग्रुप कैसा है। अगर हम मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी की बात करें तो अगेन अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने हमें इतनी सारी डेफिनेशन दी है। तो जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल। अगर हम सोशल ग्रुप की बात करें तो सोशल ग्रुप की भी बात करें, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल, सिर्फ वही सोशल ग्रुप नहीं कहलाया जाता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पीपल की ढेर सारे लोग एक साथ हैं, तो हमने उन्हें सोशल ग्रुप कह दिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, तो उसे हम एक सोशल ग्रुप का टैग दे देते हैं। सोशल ग्रुप की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जब लोग कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे से, तो ही वो एक सोशल ग्रुप बनते हैं। तो जो मेन आइडिया है सोशल ग्रुप का, वो यही है कि लोग जब इंटरेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी शेयर करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट क्या करते हैं, दिखाते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप की बात करें तो सबसे पहला आता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब कोई भी एक इंसान क्या है, ग्रुप को नहीं बना सकता। हमेशा क्या है, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स लगते हैं एक ग्रुप को फॉर्म करने के लिए। इसलिए सबसे पहला है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, राइट। सेकंड है मीनिंगफुल इंटरैक्शन। उन लोगों का बात करना बहुत ज़रूरी है, राइट। जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसे ग्रुप नहीं कहते। चाहे आप कुछ भी बात कर रहे हो, चाहे आप कैजुअली टॉक कर रहे हो या कोई वर्क रिलेटेड बात कर रहे हो, आप क्या आते हो, सोशल ग्रुप के अंदर आते हो। थर्ड है म्यूचुअल अवेयरनेस। अगर हम एक ग्रुप में हैं, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, तो मुझे उसके बारे में पता है ना। हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। हम एक जगह जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे कलीग्स हैं, हमें एक दूसरे के बारे में पता है, तभी क्या है, वो सोशल ग्रुप बनता है, राइट। फोर्थ आता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो इन रिटर्न हम भी उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तभी एक ग्रुप बनता है ना। देन आता है आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब वी फीलिंग कि हाँ, ये मेरा दोस्त है, या ये मेरी फैमिली है, या ये मेरा क्लासमेट है ना। जब तक वो सेंस नहीं आती है कि हम एक ही हैं, जब तक हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, तब तक एक ग्रुप नहीं बनता है। देन हैविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जो हमारे कैजुअल ग्रुप्स हो गए, हमारे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स, उसमें तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। बट जैसे कि हमारा वर्क प्लेस हो गया या हमारा कॉलेज हो गया, वहाँ पे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उस ग्रुप में। तो ऐसे ही हमारा क्या है, सोशल ग्रुप क्या होता है, बनता है। देन आता है आपका कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट।
हमारी तभी किसी से बॉन्डिंग बन पाती है या तभी किसी से हमारी अच्छी वाइब मैच हो पाती है जब क्या होता है, हम कॉमन गोल्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है ना, बात करने के लिए हमें कुछ टॉपिक चाहिए होता है। जब मुझे लगता है सामने वाला मेरे से क्या कर पा रहा है, मेरे से कनेक्ट कर पा रहा है, तभी हम बात करते हैं ना। तो कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। देन नॉमेनक्लेचर, जो भी सोशल ग्रुप है, नॉमेनक्लेचर मतलब उसका एक नाम होता है, राइट। हमारा घर है, हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, हमने उससे फैमिली का, हमने फ्रेंड्स कहा है, क्लासमेट्स कहा है, बैचमेट्स कहा है ना, टीचर्स कहा है, कलीग्स कहा है। तो हर एक सोशल ग्रुप का हमारे क्या है, एक नाम है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स को 3 तरीके से क्या करा गया, बांटा गया। सबसे पहले 3 सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिया। सबसे पहले आए आपके सोरोकिन, जिन्होंने कहा कि सोशल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज वर्टिकल एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। इन्होंने बोला कि वर्टिकल ग्रुप जो है आपका, वो क्या होते हैं, यूजुअली लार्ज ग्रुप होते हैं, जैसे कि एक बड़ा ग्रुप हो गया जो अलग अलग सोशल डिफरेंट सोशल क्लासेस के लोग ने एक ग्रुप बनाया, उसे हम सोशल वर्टिकल ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई नेशन हो गया, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सेकंड, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल ग्रुप वो ग्रुप होता है जहाँ पे क्या है, लोग सेम सोशल स्टेटस या सेम प्रोफेशन के होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, नर्सेस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, राइट। तो ये क्या हुआ, उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल ग्रुप। वर्टिकल ग्रुप जो डिफरेंट क्लासेस के लोग ने एक लार्ज ग्रुप बनाया था। हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो सेम क्लासेस या सेम ऑक्यूपेशन के लोगों ने या सेम स्टेटस या प्रोफेशन के लोगों का एक ग्रुप इज हॉरिजॉन्टल ग्रुप। अनदर जो आपके सोशियोलॉजिस्ट थे, दैट वाज सबनर्स। सबनर्स ने भी सोशल ग्रुप को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, एक इन ग्रुप, एक आउट ग्रुप। सबनर्स ने बोला इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें हम फील करते हैं कि हाँ ये हमारा ग्रुप है, राइट, जिसमें हम वी कैन बी आवरसेल्फ, हम जहाँ पे हम बिलोंगिंगनेस फील करते हैं कि यस वी बिलोंग टू देम, या वो हमारे हैं या वो हमारे लोग हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। आउट ग्रुप वो होता है जहाँ पे हम वो फीलिंग नहीं शेयर करते हैं या वो आइडेंटिटी हमारी नहीं होती है, जैसे कि शायद जहाँ पे हम काम करते हैं उन लोगों को हम कह सकते हैं, राइट। देन आता है आपका अनदर क्लासिफिकेशन जो कि दी थी आपकी C.H. कोहली ने। C.H. कोहली ने क्या है, अगेन 2 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यही है, प्राइमरी ग्रुप जो है वो ऐसा ग्रुप होता है जहाँ की क्या होती है, हमारी क्लोज और पर्सनल रिलेशनशिप होती है, और सेकेंडरी ग्रुप हमारा ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे हमारी फॉर्मल रिलेशनशिप ज़्यादा होती है। अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी फैमिली। प्राइमरी ग्रुप में हम क्या करते हैं, रोज़ उनसे फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप या ये ग्रुप लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्टेबल होता है। प्राइमरी ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि जो हमने घर से सीखा है वैसे हम बाहर जाके भी बिहेव करते हैं, राइट, और सोशलाइजेशन में। तो ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमें मोल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमें लव प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं, राइट। मेंबर्स जो होते हैं इस ग्रुप के वो एक सिमिलर कल्चर और एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, राइट। उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड होता है। यूजुअली ये क्या होता है, एक छोटा ग्रुप होता है, राइट। इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स होते हैं कि जो हमारे फैमिली ने बोला हमें वो करना है, हम वो चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स यही चीज़ करता है, वो हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स को पूरी करने में हमें मदद करता है, और हमें क्या करता है, हमारी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पार करने में हमें मदद करता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, राइट, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप कराते हैं, और क्या करते हैं, हमें लव, सिक्योरिटी, एश्योरेंस देते हैं, कंपेनियनशिप देते हैं, और हमारे सोशलाइजेशन को क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं।
देन आता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये लार्ज होता है बट ज़्यादा फॉर्मल होता है। इसमें जो ग्रुप्स होते हैं या इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता है, इमोशनल नहीं होता है, हम सिर्फ काम के लिए बात कर रहे हैं ऐसा वाला, राइट। मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने गोल्स को एक स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियाँ हो गई है, ट्रेड यूनियन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई प्रोफेशनल ग्रुप हो गया। इन ग्रुप्स में सोशल कंट्रोल जो होता है वो रूल्स रेगुलेशंस से मैनेज किया जाता है। प्राइमरी ग्रुप में कैसे कर रहे थे, इनफॉर्मल आपका वो था, इनफॉर्मल रूल्स या नॉर्म्स था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप्स हमें वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप ही हमारी जो सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है, और रूल्स जो हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या काम अच्छे से हो सके इसलिए रूल्स वो फॉर्म करे जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स ऑन सोशियोलॉजी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।